बीइंग पाकिस्तानी मेरे जहन में तो यही आना कि हाँ 2 नंबरी कहाँ लग सकती है, तो प्रूफ चाहिए था ना इन रिटर्न के $12,000। उन्होंने जहां जहां कहे हैं वहां लगे हैं नहीं लगे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये यहाँ पे ऐसे 2 नंबरी लग सकती है, यहाँ पे ऐसे 2 नंबरी लग सकती है। फिर उससे अपोलोजाइज करना पड़ा, सॉरी करना पड़ा। मैं कहा यार सॉरी, मैं हूँ ही ऐसे मुल्क से कि जहाँ पे हमारा दिमाग इतना उल्टा चल रहा होता है, हम हर टाइम बस ये सोच रहे होते हैं कि 2 नंबरी कहाँ लग सकती है। पिछले 1 2 3 4 5 मुझे नहीं याद, कुछ अर्सा पहले की बात है, हमारे ना फिलीपीन से हाई लेवल एक डेलीगेशन आना था, जो कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स थे जिन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करने आना था। हमारा उनका एक हफ्ते का पूरा प्रोग्राम था, जिसको ज़ाहिर है मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, सारी प्लानिंग कर रहा था, हर चीज़ देखी थी मैंने, बजट वगैरह हर चीज़। तो मैंने ना उनकी फ्लाइट्स जो हैं वो बुक की, उनकी होटल्स बुक किए, मैंने पूरा जो प्रोग्राम का एजेंडा था पूरे हफ्ते का मैंने वो सारा सेट किया। मैंने उनके साथ शेयर किया कि भाई ये एजेंडा, हम ये सब कुछ करने वाले हैं पूरे हफ्ते में, इससे यहाँ जाना है, इससे यहाँ जाना है। उनकी मुझे आगे से एक रिक्वेस्ट रही कि यार किसी तरह से जो हमारा फ्राइडे वाला प्रोग्राम है, अगर आप वो पिछले 4 दिनों में, मंडे टू फ्राइडे का प्रोग्राम था ना, तो कहते हैं यार जो हमारा फ्राइडे वाला प्रोग्राम है अगर आप किसी तरह वो पिछले 4 दिनों में कहीं एडजस्ट कर दो तो फ्राइडे का एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हमें ना वाकनिंगन यूनिवर्सिटी है यहाँ की, हमें वहां जाना है, एक और हम कुछ है स्टेक होल्डर्स हैं, हमें उनसे मिलना है, तो हम जरा वो दिन उसके लिए यूज कर लेंगे। मैं कहा यार ये अजीब है कि मतलब प्रोग्राम पे, प्रोजेक्ट के ऊपर जो उनका विजिट है उसके ऊपर सारा पैसा हम लगा रहे हैं, उनको हम बुला हम रहे हैं, और काम उनका जो है वो जो सारा प्रोजेक्ट है वो हमारे साथ है, तो ये अपने चक्कर में कहाँ जा रहे हैं ना, कहाँ क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं नंबर टंगने के लिए चला गया अपने मैनेजर के पास। मैं जाकर मैं कहा मैनेजर साहब ये जनाब इस तरह कर रहे हैं, हम इनका सारा कुछ पे कर रहे हैं, और ये देखें आगे से कैसे की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम वहां एडजस्ट कर दो, हमें अपने काम जाना है। मैंने साफ साफ कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बुला इनको हम रहे हैं लेकिन ये लोग अपने काम आ रहे हैं। मैनेजर साहब ने मेरी सारी बातें सुनी तो मुझे कहते हैं मुज़्ज़म तुम फिलीपींस गए हो कभी? तो उन दिनों मैं भी फिलीपींस नहीं गया था, उसके मैं बाद गया था। मैंने कहा नहीं मैं अभी तक नहीं गया। तो कहते हैं कितने घंटे की फ्लाइट है? मैंने बताया कि तकरीबन 18 घंटे की फ्लाइट थी लगातार। तो कहते हैं 18 घंटे की फ्लाइट लेके तुम एक दूसरे मुल्क में जाते हो, ज़ाहिर है फ्लाइट है भी बहुत महंगी है, तो क्या तुम ये कोशिश नहीं करोगे कि तुम उस एक विजिट में जितना हो सकता है उतना कवर करके तो वापस आओ? तो मैं कहा हाँ जाहिर है। तो कहते हैं कि अगर वो भी ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात के ऊपर। क्यों शर्मिंदगी हुई? क्योंकि जो हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट है ना, हर जगह पे हमें बस यही लगता है कि हम क्योंकि 2 नंबरियां लगा लगा के बड़े होते हैं, तो हमें लगता है हर दूसरा बंदा भी 2 नंबरी लगाना चाह रहा है, कि हर बंदा जो है वो चीट करना चाह रहा है। इसी तरह एक और वाकया पेश आया था, वो ये था कि मेरी जॉब का बिल्कुल स्टार्ट था, तो मैं एक अपनी कोलीग के साथ ना फील्ड में गया हुआ था। वो मुझे फील्ड विजिट करवा रही थी कि जहाँ पे ट्रायल्स वगैरह होते हैं, सब कुछ था। तो मुझे सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे एप्लीकेशन आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारा कुछ बता रही। तो मेरे जहन में ना फिर पाकिस्तानी पुट्ठे जाहिर सी बात है, हमारा दिमाग ही उल्टा चलता है हर टाइम। तो मेरे जहन में उल्टा सवाल आ गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अच्छा अगर कोई बंदा आपको गलत एप्लीकेशन भेजता है या गलत सैंपल भेजता है तो फिर आप क्या करेंगे? कोई बंदा अगर आपको चीट करना चाहता है तो? अब क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी मेरे जहन में तो यही आना कि हाँ 2 नंबरी कहाँ लग सकती है, तो मैं वही जानना चाह रहा था कि 2 नंबरी को कैसे लगा सकता है। तो उन्होंने मेरा सवाल सुना, आगे से जवाब में कहती है कि हाँ लोगों से गलती हो जाती है। मुझे वहां पे बड़ी इतनी शर्मिंदगी हुई कि यार मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग 2 नंबरी कैसे लगाते हैं, और इनकी सोच यहाँ पे ये होती है कि हाँ वो 2 नंबरी नहीं है, अगर कोई ऐसा होता है तो वो गलती होगी, कोई इंटेंशनली 2 नंबरी क्यों लगाएगा। तो मुझे वहां पे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक और वाकया मुझे याद है वो ये था कि हमारा तंजानिया, जहां मैं पिछले दिनों गया था, तंजानिया मैंने जाना था, तो सारा जो प्रोजेक्ट था वो सारा खर्चा हमारी तरफ से होना था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सारा खर्चा जो था वहां पे इवेंट का हमने सारा कुछ बेयर करना था। तो मैं ना मेरी कोलीग से बात कर रहा था कि अच्छा हम बजट वगैरह जो है सारा कैसे मेक श्योर करेंगे, क्योंकि हमने उनको मेरे ख्याल से तकरीबन $12,000 हमने उनको भेज दिए थे। तो अब हमें प्रूफ चाहिए थे ना इन रिटर्न के $12,000 उन्होंने जहां जहां कहे हैं वहां लगे हैं नहीं लगे, और हमें वो सारा जो है ना वापस भेजे। तो मैं अपनी कोलीग से ऐसी बात कर रहा, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये यहाँ पे ऐसे 2 नंबरी लग सकती है, यहाँ पे ऐसे 2 नंबरी लग सकती है। पाकिस्तान में हम ऐसे करते थे, मुझे याद है हमारे थे कुछ इस तरह के प्रोफेसर जो कि बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे ही प्रोजेक्ट लेते थे, और अगर खर्चा लेट से 10 रुपए का तो वो 30 रुपए बताते थे, और वो सारा कुछ आपको पता है हमारे मुल्कों में जो मर्जी रसीदें हर चीज अपनी मर्जी की बन जाती हैं। तो मेरी कोलीग कहती है कि जब वो रसीदें भेज रहे हैं तो फिर मसला क्या है? मैंने कहा रसीदें तो फेक बन जाती हैं वहां पे, मतलब सीधी सी बात है, मेरी अगर 20 रुपए की रसीद है तो मैं उसको 25 रुपए दे के तो 30 रुपए की रसीद बनवा लूंगा। मैं कहा वो तो मुश्किल नहीं है। तो वो मेरा मुंह देख रही थी आगे से, तो मैं फिर उससे अपोलोजाइज करना पड़ा, सॉरी करना पड़ा। मैं कहा यार सॉरी, मैं हूँ ही ऐसे मुल्क से कि जहाँ पे हमारा दिमाग इतना उल्टा चल रहा होता है, हम हर टाइम बस ये सोच रहे होते हैं कि 2 नंबरी कहाँ लग सकती है। एक और वाकया ये पेश आया था कि मैंने यहाँ पे जब अपना ड्राइविंग टेस्ट देना था ना, तो मुझे जल्दी थी कि मुझे जल्दी से जल्दी जो है ना स्लॉट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बुकिंग करनी होती है, आपको जाना, मतलब वो एक ऑनलाइन इनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको आपकी डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है ड्राइविंग टेस्ट के लिए, सारा इनका सिस्टम था। और ना बहुत ज्यादा इनकी एप्लीकेशन जा रही थी, तो उनके पास ना अर्लियर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थी। मुझे जल्दी से जल्दी
मेरा लाइसेंस चाहिए तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था कि टेस्ट सेंटर में एक जो एग्जामिनर है वो पाकिस्तानी है। मेरे जहन में आ गई पाकिस्तानी सोच, मैंने कहा चलो भाई शुरू हो जाते हैं। मैं गया, मैं जाके उसे हेलो हाई किया, उसे हेलो हाई करके मैंने कहा इस तरह से ना मेरा टेस्ट है, तो मतलब जो अर्लियर डेट्स अवेलेबल मिल रही हैं वो जुलाई की मिल रही हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है ना मतलब अप्रैल या मई की कहीं मिल जाए, तो कोई हेल्प हो सकती है किसी तरह से। तो वो कहता है कि हेल्प मतलब, मैंने कहा कि मतलब कुछ स्लॉट्स किसी तरह से एडजस्ट हो सकती हैं। तो कहता कि आपने ऑनलाइन चेक किया है? मैंने कहा हाँ हमने चेक किया है, तो कोई अवेलेबल नहीं है। कहता जब कोई अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूं? शर्मिंदगी होती है ना यार फिर। मैं उससे क्या कहता आगे से कि जब हो चुके सब कुछ फील्ड है तो वो क्या करे मेरे लिए। लेकिन मैं वहां पे गया, फिर भी किसी तरह से मैंने कहा करप्शन हो सके, कोई दो नंबरी लग सके। तो आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये था कि यार पाकिस्तान छूट गया, लेकिन पाकिस्तानियत छोड़ना जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है। तो कुछ आप भी टिप्स शेयर करें पाकिस्तानियत कैसे छोड़ी जा सकती है, और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप भी शेयर करें। आप लोगों से अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।